हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होगा कि इसमें जो है आपका 50 मार्क्स का क्या जनरल नॉलेज आएगा और जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स भी ऐड है सिलेबस में। तो आज के इस वीडियो में आपसे 2021 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल में विथ डायग्राम समझेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आए क्वेश्चन को समझने में। आपको क्वेश्चन को याद करने की या रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी, यानी कि भारत में पहला समुद्र के अंदर भूमिगत सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? चेन्नई में, कोच्चि में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये चारों सिटीज़ जो है वो समुद्र के किनारे हैं। तो एग्जाम में ऑप्शन भी वही पूछता है कि जो क्या, अगर समुद्र दिया है यहाँ पे तो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में जो सिटीज़ है वही देगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में हैदराबाद दे देगा या बैंगलोर दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा ही ऑप्शन देगा जो समुद्र के किनारे है। तो जो सिटी बन रही है, जो भूमिगत सुरंग बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? तो वो आपकी मुंबई में बन रही है। तो मुंबई में जो सुरंग बनाई जा रही है ये आपकी 2023 तक बन के तैयार हो जाएगी। और ये कितना? तो ये आपका लगभग 200 मीटर नीचे की तरफ बन रही है। और इसकी सुरंग की लंबाई कितनी है? ये देखिए, ये वो सुरंग है। और इसकी जो हाइट कितने मैंने बताया आपको, 200 मीटर हाइट है। और इसकी जो आपकी लेंथ है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ये आपकी 2023 तक तैयार हो जाएगी बन के। आपको ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच कंट्री वाज द टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020, यानी कि 2021 के स्टार्ट होने के समय में 2020 का डेटा आया था कि भारत ने का सबसे ज़्यादा किस देश के साथ ट्रेड हुआ या व्यापार हुआ? तो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूएई या सिंगापुर। अगर अभी की बात करी जाए कि 2021 के 4 महीने में, तो वो किया गया है आपका यूएसए के साथ, क्योंकि अभी चाइना के पास काफ़ी सामान बैन कर दिया गया है। पर अगर 2020 की बात करो तो वो हुआ है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ कितने का ट्रेड हुआ है? तो वो हुआ आपका $484 बिलियन का, ठीक है। और आपका यूएस डॉलर में, ओके, यूएसडी। अगर मैं बात करूँ यूएस में, तो इसका भी लगभग $482 बिलियन। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जो मैक्सिमम था 2020 में वो आपका चाइना के साथ में था। अभी और इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रहा है, यानी कि इसकी वजह से ट्रेड के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, यानी कि किस एशियाई देश ने अकेलापन मंत्रालय बनाया है जिससे कि हम आत्महत्या को रोक सकें। यानी कि जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा अकेला रहें या बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगहों पे रहना पसंद करें, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे तो वो सुसाइड करने के चांसेस उनके ज़्यादा होंगे। तो कोविड-19 की वजह से कहाँ पे? जापान में बहुत ज़्यादा अचानक से आत्महत्या या सुसाइड के केसेस युवाओं में बढ़ने लगे थे। इस वजह से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलग से एक लोनलीनेस डिपार्टमेंट बनाया, जो क्या देख रेख करता है, तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये दुनिया का पहला मंत्रालय है और दुनिया की पहली कंट्री ने बनाया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जापान। ये रहा हमारा कोस्टल एरिया में जापान, ये जापान का मैप है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 2 ईयर ऑन February 24, 2021, यानी कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना को 24 फरवरी 2021 को पूरे 2 साल पूरे हो गए? पीएम किसान संपदा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम कृषि संचयन योजना या ऑपरेशन ग्रीन। तो जो 24 फरवरी 2021 को 2 साल, यानी कि 24 फरवरी 2019 को जो योजना लॉन्च की गई थी वो थी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो किसके लिए किया गया था? तो किसानों के लिए। तो जो लोअर ग्रेड के किसान हैं उनको 6,000 रुपये सालाना देने की बात की गई थी। कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये आपकी कब हुई थी? 2 साल पहले हुई थी। तो सी आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी कुछ समय पहले काफ़ी सुर्खियों में था, वह किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा या मुंबई? तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले पुराना नाम क्या था? तो वो आपका मोटेरा स्टेडियम था और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आइए बताता हूँ ये आपका क्रिकेट स्टेडियम कैसा है। तो यहाँ पे आपकी क्या, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की
आयोजन किया गया था उनके एक साथ आने पे, ठीक है। यही वो जगह है जहाँ पे इन दोनों नेताओं ने मिलकर बात किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, कि व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर इट इज बिन रिनोवेटेड। यानी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? वीर सावरकर स्टेडियम नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल सही, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, ये भी नहीं। और आपको शायद एक बात और जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपने जीवन काल में ही अपने नाम पे ही क्रिकेट स्टेडियम में अपने नाम पर ही किसी स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका डायग्राम है जो आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कुछ इतना बड़ा है, उसका साइज़ कुछ इस तरह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द ट्रेडिशनल लैंटर्न फेस्टिवल विच हैज़ बिन मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। यानी कि एक लैंटर्न त्यौहार होता है जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में था, वो किस देश में मनाया जाता है? तो लैंटर्न त्यौहार आपने हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी में ऐसा सीन देखा होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मनाया जाता है, बांग्लादेश, चाइना, जापान या साउथ कोरिया। तो लैंटर्न त्यौहार जो है आपका चाइना में मनाया जाता है। अब देखिए लैंटर्न त्यौहार में क्या होता है, तो ये देखिए, ये जो लाइट्स होते हैं ना, लाइट्स को, बल्ब को, ये छोटे छोटे जो लाइट्स होते हैं वो लाइट को जला करके आपके ऊपर की ओर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो आपके बबल्स जैसे बन रहे हैं ना, ये कपड़े के ऊपर ढके रहते हैं और ये ऊपर उड़ते हुए जाते हैं। आपने हॉलीवुड की या बॉलीवुड की बहुत सी मूवी में ऐसा सीन देखा होगा। रोमांटिक सीन जब कभी भी आता है तो इस सीन को ज़रूर शूट किया जाता है। तो बी इज़ अ चाइना इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ ये जो फेस्टिवल है ये आपकी चाइना में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच स्टेट अप्रूव्ड द लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजमेंट टू फूड एडल्टर्स। मतलब कि कौन सी राज्य सरकार ने खाने की कालाबाजारी को रोकने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया है? केरला ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटका ने या मध्य प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने खाना, यानी कि जो फूड्स होता है, जो बेसिक खाने की जो आइटम्स होती हैं, अगर आप उसको अपने घर पे ज़बरदस्ती काफ़ी दिन तक रखेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो कालाबाजारी को प्रोत्साहित करती है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु हैज़ इनाग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021। यानी कि भारतीय खिलौना त्यौहार का उद्घाटन किसने किया था? भारतीय इंडिया टॉय फेयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर या यूनियन होम मिनिस्टर? तो इंडिया टॉय फेयर की जो उद्घाटन किया था वो किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। ये टॉय फेस्टिवल जो है, टॉय फेस्टिवल में बेसिकली क्या मनाया जाता है, तो ये यहाँ पे टॉय को या टॉय की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक टॉय फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया हैज़ सेंट फूड एंड मेडिकल असेसमेंट टू विच ड्राफ्ट हिट कंट्री ऑन बोर्ड इट्स इंडियन नेवल शिप जलस्वा। यानी कि INS जलस्व किस देश को खाना और मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए भारत से रवाना हुआ था? मॉरिशस, मेडागास्कर, मालदीव्स या सूडान? तो अफ्रीका के बगल में एक छोटा सा देश है जो कि चारों तरफ से आपका समुद्र से घिरा है, वो कौन सा है? वो है आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उसको आप मदद पहुंचाने के लिए भारत ने आपके INS जलेश्वर में, या INS जलेश्वर क्या है, एक युद्धपोत है, इसके साथ में आपके क्या क्या भेजा था? तो खाने के सामान और साथ में मेडिकल की कुछ असिस्टेंस को साथ में लगाया था। अभी मेडागास्कर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ये आपका किसके लिए, टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बीचेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कैरिकॉम। यानी कि कैरिकॉम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साउथ अफ्रीका, गुयाना, जिम्बाब्वे या नामीबिया? तो बेसिकली कैरिकॉम का मतलब क्या है, तो वो होता है आपका कैरेबियन कम्युनिटी, कैरेबियन कम्युनिटी। तो कैरेबियन कम्युनिटी का जो मुख्यालय है वो आपका गुयाना में स्थित है। तो ये आपका कैरेबियन कंट्री है गुयाना। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी गुयाना का जो फ्लैग है, वो गुयाना का फ्लैग जो है कुछ इस तरह का दिखता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2021। नेशनल सेफ्टी डे, जो अभी हाल फिलहाल में जो नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, उसकी थीम क्या थी? रोड सेफ्टी फर्स्ट, सड़क सुरक्षा, सबसे पहले सेफ्टी या सेफ्टी फर्स्ट? तो नेशनल सेफ्टी डे 2021 की थीम थी आपकी सड़क सुरक्षा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि रोड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हैं वो आपके रोड के ऊपर में ही होते हैं। ट्रेन में और फ्लाइट में उतने एक्सीडेंट नहीं होते या उतनी मौतें नहीं होती जितनी कि आपकी रोड के ऊपर होती है। तो रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए सड़क सुरक्षा नाम की योजना चलाई गई, ये थीम के साथ आगे बढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट। यानी कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य के पुलिस स्टेशन में बनाया गया है?
क्या होता है देखिए, अब बताता हूँ। ट्रांसजेंडर मतलब आमतौर पर हम इसको इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो लोग बोलते हैं ना छक्का, हिजड़े, ये जो जो वर्ड्स हैं ये ट्रांसजेंडर के लिए यूज़ होता है। तो इनको जब कभी कोई हेल्प की ज़रूरत हो पुलिस स्टेशन में, तो उसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अलग से डेस्क बना के रखा है कि ये अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे जा करके शेयर कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, यानी कि IISR का कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो IISR जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। अभी लखनऊ किसको क्या बोलते हैं, तो लखनऊ को हम नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ, लखनऊ में कभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, अगर आप कभी जाएँ तो लखनऊ ज़रूर घूमने जाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये क्या था, टैगलाइन था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन वर फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द विच वेन्यू, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया था? साबरमती आश्रम में, राजघाट में या स्टैचू ऑफ यूनिटी में या शक्ति स्थल में? तो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो आपका साबरमती आश्रम में मनाया गया था। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च की यात्रा की थी, कब की थी? 12 मार्च 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में अभी दांडी मार्च को कितने साल हो गए? पूरे 91 साल हो गए। तो 91 साल के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल मनाया था। कहाँ पे? साबरमती आश्रम में, क्योंकि यहीं से आपका जो दांडी मार्च की जो यात्रा थी वो यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच स्टेट आफ्टर हरियाणा हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर लोकल, यानी कि हरियाणा के बाद भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्राइवेट जॉब में भी 75% आरक्षण देने की व्यवस्था की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि झारखंड जो है हरियाणा के बाद इंडिया का दूसरा पहला स्टेट है जिसने बोला है अपने प्राइवेट कंपनियों को कि आपको यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार देना होगा। कितने? लगभग 100 में से 75 लोगों को, मतलब 75%। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है और बाकी जितने भी बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे कि यूपी, MP, राजस्थान, इन लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए। पर ये एक चीज़ इसके साथ में जो झारखंड गवर्नमेंट ने रूल लेके आया 75%, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिनकी सैलरी जो है वो आपकी 30,000 से कम है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है तो आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी में नहीं फिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल मैचेस, यानी कि भारत का वह क्रिकेटर कौन है जिसने T20 में 3000 रन पूरे किए? मिताली राज, विराट कोहली, रोहित शर्मा या स्मृति मंधाना? तो 3000 रन T20 में पूरे किए हैं हमारे विराट कोहली ने। विराट कोहली कौन है? तो अभी भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तीनों फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन यही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन विच स्टेट या यूटी या यूनियन टेरिटरी इज़ द चेनाब ब्रिज ऑफ इंडियन रेलवे बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी कि भारतीय रेलवे का चेनाब ब्रिज जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ठीक है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में या असम में? तो चेनाब ब्रिज जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर बनाया जा रहा है और ये जो है आपका रेलवे ब्रिज है और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नीचे से आपका चेनाब रिवर बहेगा, ऊपर आपकी ट्रेन जाएगी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि विश्व चिड़िया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मार्च 20, मार्च 25, मार्च 30 या मार्च 31? तो जो चिड़िया मतलब जो स्पैरो होती है वो आजकल उनकी प्रजाति जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में विलुप्त हो रही है। आपने देखा होगा कि बचपन में आपको इस प्रकार की जो चिड़िया है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, पर अभी ये टाइम पे ये काफ़ी विलुप्त होते जा रहा है। तो इनको संरक्षण करने के लिए वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है और ये मनाया जाता है आपका मार्च 20 को, यानी कि ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड अ ह्यूज डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट अ रेट ऑफ 7.5%, यानी कि भारत के किस राज्य ने रिकॉर्ड तोड़ 7.5% से कम, अचानक से 7.5% कम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के मरीजों पर नियंत्रण पाया है? तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका या तेलंगाना? तो हेल्थ सेक्टर में कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट हो या हेल्थ सेक्टर में कहीं पर भी कुछ अच्छा दिखे तो आप आंख बंद करके केरला टिक कर सकते हैं, क्योंकि केरला इंडिया का सबसे हेल्दियर स्टेट माना जाता है। ये केरला का कुछ लोकेशन है कि आपकी केरला के रिवर में। ओके,
तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है कि द टॉम्ब ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात, दिल्ली, लाहौर या आगरा? तो 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में ऑल दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आने वाले काफ़ी टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं आपसे।